सूकर के डर के मारे हो अपने प्राण बचाता। चंद पे आयो है राजा की नजरें अलग भई, राजा के समूह से भग जायो है। वो सूकर महाराज हरिश्चंद्र की तरफ जाकर के राजा हरिश्चंद्र के ऊपर वैसा व्यंग प्रहार किया दोस्तों कि राजा हरिश्चंद्र की नजरें थोड़ी सी जरा से वाइप हुई और सूकर राजा हरिश्चंद्र की तरफ से निकल गया। हमारे परम सम्मानित भैया अच्छेवर चौधरी साहब लखनऊ से आपकी तरफ से 501 मुद्राओं का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें, धन्यवाद। हाँ भैया किधर से चला गया? अब जब राजा साहब ने सोची दे तो हमारी ही तरफ से चला गया, तो महाराज हरिश्चंद्र ने देर नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र ने फौरन अपने घोड़ा के ऊपर सवार हुए और घोड़ा के ऊपर सवार होकर राजा हरिश्चंद्र सूकर के पीछे लग गए। और जो राजा हरिश्चंद्र सूकर के पीछे लग गए भैया, वो सूकर तो बनावटी था, विश्वामित्र जी थे। हुआ क्या? आगे आगे सूकर जाबे, राजा वक लगो पिछारी है। अरे एक झाड़ी में सूकर छिप गो, जन असली रूप धारी है। सूकर असली रूप में आता है। कौन से रूप में आया? ब्राह्मण के भेष में आया है, ब्राह्मण के भेष में आया है, राजा पे पहुंचियो जाई है। तब हरिश्चंद्र बोले ब्राह्मण से पाए लागी हंसाई। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र जिस समय बाग के बीच में पहुंचे तो बस सूकर जो था झाड़ी में लुक गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी निगाहों से चारों तरफ देख रहा, कहीं सूकर नजर नहीं आ रहा है। महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा ये किधर चला गया, किधर चला गया। महाराज हरिश्चंद्र के सामने असली विश्वामित्र जी का रूप प्रकट हुआ है दोस्तों। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को जब देखा तो विश्वामित्र को देख करके ब्राह्मण का सम्मान किया। महाराज तुम्हारे चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सुखी रहो राजन। और ये हमारे छोटे भ्राता धीरेन्द्र यादव जी की तरफ से सादर 501 रुपए का दान आया हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, महाराज हाँ एक बात हमें बताओगे? अवश्य राजन। सोचिए जरा। क्या? विश्वामित्र जी बोले आपका परिचय, आप कौन हो? मैं जी हमें जाना चाहिए तो मैं हरिश्चंद्र हूँ। हरिश्चंद्र? हाँ हरिश्चंद्र? हाँ। और तलाश किसी कर रहे हो?
बस एक सूकर की तलाश कर रहा। अरे महाराज, तुम्हारा तो मैंने नाम सुना कि तुम बहुत बड़े राजा हो, बड़े ही प्रतापी राजा हो, बड़े सत्यवादी राजा हो। सब आप ही की कृपा है। लेकिन आज ये हमने स्पष्ट देखा, क्या दानवीर तुम नहीं हो राजन, और लागत बड़े कसाई। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? हाँ, अरे दानवीर तुम नहीं हो राजन, तुम लागत बड़े कसाई। भैया कस्सू करके पीछे लग गए, बाको शिकार बनाई। रहे शिकार बनाई, मेरा दादा रहे शिकार बनाई। नहीं बाबा जी, यक सूकर के पीछे लगी बक रहे शिकार बनाई। यक सूकर के पीछे लगी बक रहे शिकार बनाई। भोली सूरत पे तारा सुहावन देते श्राप सुनाई। कैसी बातें कर रहे बाबा जी आप? तेरी भोली सूरत पे बहुत तार सारा है। हाँ। तेरी भोली सूरत पे तारा सुहावन देते श्राप सुनाई। हाँ। और सूकर को शिकार करी रोने का शर्म रहो नाय खाए। और एक बात हमारी ओर सुनो। क्या बाबा जी? अरे व्यर्थ की बातें कह रहे हो तुम, हमें रहे बहकाई। ऐसी बात नहीं बाबा जी। अरे व्यर्थ की बातें कह रहे हो तुम, हमें रहे बहकाई। अरे हरिश्चंद्र नाय हो सकते हो तुम यार कसाई। हरिश्चंद्र नाय हो सकते हो तुम यार कसाई। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ। शायद तुम होश में नहीं हो और अपने को तुम हरिश्चंद्र कह करके हमें गुमराह कर रहे हो। वो हरिश्चंद्र बड़ा ही दानवीर राजा है, वो सत्यवादी राजा है, वो कभी सूकर का शिकार नहीं कर सकता है। लेकिन पहचानो मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। ना ना ना, तुम हरिश्चंद्र हो? हाँ। हाँ। इस सूकर ने मेरी बाग को बिगाड़ दिया। अगर तुम हरिश्चंद्र हो हाँ, तो हम तो तुम्हारे ही पास जा रहे थे, थोड़ा काम था। ऐसा कौन सा काम पड़ेगा भगवान? महाराज हाँ। चलो, हम राज दरबार में पहुंचने से पहले ही हरिश्चंद्र के दर्शन कर चुके हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हाँ जी, मैं कहूँगा, लेकिन हम ऐसी बात कहूँगा जो तुम साथ मेरी मांग को पूरी नहीं कर पाओगे। ऐसी कौन सी बात है आपकी? बोलो ना। पूरी करोगे? अवश्य। तो 3 बार तिरवाचा करो, मैं समझूंगा कि तुम पूरी करोगे। बोलो। ठीक है, सुना। बोलो। तिरवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। हाँ हाँ, तुमने अपने गुरु की सौगंध खाई है। हाँ। बोलो। तिरवाचा नाथ में भरता हूँ और अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बोला। अगर तुम पीछे बैग नहीं हटाओगे। हाँ हाँ बोला। बात सुनो महाराज। क्या? याचना हमारी पूरी करो। कौन सी? बस इच्छा यही हमारी।
घर में घूमे बाबा जी, मेरे घर में घूमे राजा जी एक ज्वान लली सुकुमारी है। और बोला। एक हमारी बिटिया जवान तंदुरुस्त है। हाँ हाँ समझ मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। तो सुनो, क्या घर बिटिया है कुंवारी ब्याह करिवो धनु दे दीजो। बस घर बिटिया है कुंवारी ब्याह करिवो धनु दे दीजो। क्या है पानी ब्याह करेगा धना करेगा, घर बिटिया है पानी ब्याह करेगा धना करेगा। अरे दे दो धन हम, अच्छा बाबा। अरे ब्याह निपटई है, दे दो धन हम ब्याह निपटई है, ब्याह निपटई है। अरे बिटिया के पीले हाथ कर रही है, अब खुशियां मन में भारी है हो राजा जी। अरे दे दो धन हम ब्याह करबे घर राजा जी। ना तो घर में पानी है धना करेगा, घर बिटिया पानी ब्याह करेगा धना करेगा। महाराज अगर तुम राजा हरिश्चंद्र हो हाँ तो अधिक नहीं, हमें थोड़ा धन की आवश्यकता है। हमारे घर में एक लड़की है कुंवारी, मैं अपने बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज आप हमें अपने हाथों से कुछ दान कर दो ताकि मैं जब गरीबी हालत में अपने बिटिया का विवाह कर सकूं। अरे बाबा जी, थोड़े धन के खातिर मुझसे तिरबाचा करवा लिया, इतनी छोटी सी बात, आपकी मांग अवश्य पूरी होगी। चलो मेरे राज्य में चलो, मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगा। क्या कहा? हाँ राज्य में? हाँ बाजी बा, तुम राजा हरिश्चंद्र हो। क्यों? राजा हरिश्चंद्र कहलाते हो और हम तुम्हारी राज में चले तब तुम हमें धन दोगे। लेकिन यहाँ मेरे पास केवल पूंजी लगा, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। एक काम करो जरा। क्या? अरे यहाँ पूंजी और लगा राजन हाथ में दीजो। यह पूंजी और लगाम के राजन हाथ में दे दीजो। इसे क्या करोगे आप? अरे तिरबाचा तुमने कर लीनो पूरे अपनों की जो। महाराज भूप के मन में खुशी गई छाई। अरे पूंजी और लगाम मुनि के हाथ में दो गाई। भोले बाबा जी, अरे भोले बाबा जी अब राजधानी मेरे संग चलो। हुआ धन हम दिए चुकाए भोले बाबा जी अब राजधानी मेरे संग चलो। हम धन सब दिए चुकाए भोले बाबा जी। महाराज की जय हो। जय हो। ये कुंजी और लगाम तो तुमने दे दिया। हाँ और कुंजी लगाम तो तुमने दे दिया, अब एक काम और अभी बाकी है। वो क्या? इस कुंजी लगाम का संकल्प करो। संकल्प? हाँ। कैसा संकल्प? संकल्प? हाँ। अरे किसी को कुछ दान दिया जाता तो दान देने के बाद में संकल्प किया जाता है। ठीक है बाबा जी, जैसे आप क्या क्या? दोस्तों महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में कुंजी और लगाम जो थी विश्वामित्र के हाथ में जब थमाया तो महाराज विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। और जो ही उनने संकल्प पढ़ा है तो संकल्प पढ़ने का दक्षिणा महाराज विश्वामित्र ने मांगा। तो क्या दक्षिणा मांगा? भला कान खोल कर सुनो। सुनाइए। अरे सब पूर्ण दान विधि कूड़ हुआ।
बाबा जी, सारा तुमने दान पूरा कर दिया, यह आपकी कृपा है। कोई कसर नहीं रखी। हाँ, लेकिन एक बात बाकी रह गई है। अभी कुछ और है? आज सब पूर्ण दान संपन्न हुआ, बस इतना और रिकव कर दो। क्या? अरे संकल्प पढ़ाई हो राजन, हाँ बाबा, बस 60 भार सोना दे दो। आपका दान सफेद से पूर्ण हुआ। हाँ, संकल्प बढ़ाई, आपको 60 भार सोना देना होगा। हाँ, तो दानवीर हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है क्या? अरे चलो हमारे के संग सन्यासी, सोना तुम्हें हम दी है कहाई। इतनो कह के आगे रे चल गए, अपनो घोड़ा जन तो है बढ़ाई। अरे हरिश्चंद्र जी आगे जामे, विश्वामित्र जी लगिए पिछारी। आगे अवध के राजधानी में, आगे अवध के राजधानी में, अरे जहाँ पे बैठी से प्यानारी। महाराज हरिश्चंद्र अपनी प्राणन प्यारी स्त्री के पास में आए। बाबा जी तो द्वार ही पर ठहर गए। हाँ पिया जी, आपके चरणों में कोट कोट नमन बंदन स्वीकार। और ये हमारे भांजे हार्दिक यादव जी बन्नई से आपकी तरफ से 201 मुद्राओं का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें। महाराज हरिश्चंद्र को जिस समय महारानी तारावती ने देखा है, महाराज हरिश्चंद्र को देख करके रानी तारावती बोली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी बात है। क्या हुआ? एक बाबा जी आए द्वार पे, उन्हें 60 पर सोना देना, बस और कोई बात ही नहीं। तो खजाने से निकाल के सोना दे दो ना। यही मैं भी सोच रहा था, मंत्री को बुलाता। तो कुंजी लगाम कहाँ है? वो तो मैंने बाबा जी को दे तो दी। पागल हो गए हो? महाराज महात्मा के पास में चले जाओ और महात्मा जी से जब बोलो कि हमें कुंजी तो दे दो खजाने की, और कुंजी लेके और खजाने से निकाल के 60 भार सोना दे दो। ठीक है, रुको मैं अभी जाता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में पहुंच गए, और जिस समय विश्वामित्र के पास में पहुंचे और विश्वामित्र के पास में जाकर के चरणों में मस्तक झुका करके बोले, महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकारो। सुखी रहो राजन की सियाना, वो मेरे पास पुना। आप तो सब कुछ जानते हो प्रभु। हाँ, आपके कर्जे का भार मेरे सर के ऊपर लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके कर्जे से मैं, आपके ऋण से मैं उद्धार हो जाऊं। तो इससे देर किस बात की, कर्जा उद्धार कर दो। कोई देर नहीं प्रभु, ये तो आपके ही हाथ में मेरी कुंजी है। खजाने की कुंजी हम तक पहुँचा दो और मैं तत्काल अभी आपको 60 भार सोना दे रहा हूँ। अब पागल तो नहीं होगा? क्यों बाबा जी? आप दरवाजा भरा था। हाँ, ये तो सब राज मंत्री धन दौलत सब मेरी, आपका कुछ नहीं। मतलब? हाँ, समझ नहीं पाए। ये तो आप दान कर चुके हैं। कुंजी लगाम के साथ साथ सब कुछ दान हो गया। सब कुछ दान हो गया। समझ गए दानवीर हरिश्चंद्र कि छलिया छल रे, के छलिया छल रे, अब कछु पास रहो मेरे नाई। छलिया छल रे, अब कछु पास रहो मेरे नाई। अब तो पास रहा मेरे छलिया छलिया रे, अब तो पास रहा मेरे।
छलिया छलगा रे, हाय छलिया छलगा रे, अब कसुपा सर हो है मेरे नाही छलिया अब कछुपा रहन मेरे छलिया छलिया रे, अब कछुपा रहन मेरे। महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। और क्या हुआ? द्वार से चली रानी के ढिंगाए, द्वार से चली द्वार से चली रानी के ढिंगाए, द्वार से चली रानी के ढिंगाए, और राजा यस वचन सुनाए, और राजा यस सब कुछ रानी हमने गवाए, सब कुछ रानी हमने गवाए, हमने गवाए, धर्म अब नाई बचे, धर्म अब नाई बचे, चल रानी के ढिंग में लन आए, धर्म अब नाई बचे, चल रानी के ढिंग में लन आए, धर्म अब नाई बचे, चल रानी के ढिंग में लन आए। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती के पास में आए हैं दोस्तों। महारानी तारावती ने अपने पिया को उदास देख करके अपने आंखों में आंसू डाल करके पति भगवान के चरणों पे गिर पड़ी और बोली स्वामी हाँ क्या हुआ? इधर से तो आप मुस्कुराते गए, उधर से आपकी आंखों में आंसू, ये कैसी निराशा है पिया? इस सारी कुंजी लगाम, इस सारे महल धन दौलत सब उस महात्मा की हो चुकी प्रिय। आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ 60 बार सोना मेरे ऊपर कर्ज लदा, कैसे उद्धार करूं? पिया हाँ। एक बात याद रखना क्या? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। भगवान हाँ 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 इस रघुकुल की मर्यादा का पालन करते हुए इस ब्राह्मण के धन से ऋण से उद्धार होने के लिए बस एक ही उपाय है। कौन सा उपाय प्रिय? सुनिए। फला आर सीने पे पत्थर रख करके कहीं हमको प्रभु बेच लीजिए। अरे इस कुल के मर्यादा रख के रघुकुल को मान बढ़ा दीजिए। और यहाँ तक नहीं, हमें बेच करके आप इस ब्राह्मण के ऋण से उद्धार हो जाओ। ओहो, दानवीर हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भद्रे ऐसी बातें कह रही हो और ऐसी बातें कहते हो शर्म नहीं खा रही हो? अपने जीते जी हम तुम्हें भेज सकता हूँ। महारानी तारावती बोली, पिया फिर एक ही उपाय है,
तो दानवीर हरिश्चंद्र बोले अगर तुम बिकने के लिए तैयार हो तो मैं भी अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार हूं। जब रानी राजा तैयार भय सोई रोहित लला पास आयो। जब राजा रानी तैयार भय सोई रोहित लला पास आयो। अपने बबुला की गोदी में अपने बबुला की गोदी में बैठ लला वो महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती जिस समय दोनों बिकने के लिए तैयार हुए हैं दोस्तों, पुत्र रोहित आया अपने पिताजी के चरणों को पकड़ के बोला पापा जी एक बात याद रखना। हाँ बेटा। जब माँ भी बिके और तुम भी बिको हम यहाँ क्या बाग लगाएंगे। जब तुम भी बिको मैया भी बिके हम हिया क्या बाग लगाएंगे। रघुकुल मर्यादा को मान रखने में हम भी तो हाथ बटाएंगे। पुत्र रोहित ने जवाब दिया पिताजी हाँ। आप भी बिकने के लिए तैयार हो और मेरी माँ भी बिकने के लिए तैयार है तो मैं इस महल में रह के क्या करूँगा। मैं भी अपने कुल की मर्यादा का पालन करते हुए अपने मैया और बाबुल के साथ में बिक करके और मैं इस ब्राह्मण के धन से बहुत जल्दी ऋण से उद्धार होना चाहता हूँ। दोस्तों जिस समय महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती पुत्र रोहित कुमार ये तीनों ने ऐसी ठान लिया है और उधर द्वार से विश्वामित्र ने आवाज लगाई हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। जी बाबा जी। क्या कर रहे हो। बस मैं आ गया। देखो हमें ज्यादा वक्त नहीं है और अधिक वक्त आदि हो और तुम लोग ठिसमिस करो। ना बाबा। एक बार अपने मुंह से ना ही कर दो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं रुको मैं अभी जल्द ही आ रहा हूँ। दोस्तों निकल करके महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती पुत्र रोहित द्वार पे तीनों आए हैं और तीनों द्वार पे आकर के महाराज विश्वामित्र से हाथ जोड़ करके बोले हैं क्या अरे हाथ जोड़ के कही मान लो सही प्रभु मेरी बानी। अरे हम बिकने को तैयार के खड़े हैं तीनों प्राणी। और हाथ जोड़ के कहीं मान लो सही प्रभु मेरी बानी गजब हो बानी राम मेरी बानी। हम बिकने को तैयार रे खड़े हैं तीनों प्राणी। हम बिकने को तैयार रे खड़े हैं तीनों प्राणी। मेरी राजधानी से आगे बढ़ो मेरी राजधानी से आगे बढ़ो और कहीं बेच लीजो हमों को। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ और ऋण से उर्ण करो मोको। हम हाथ जोड़ के कहता हूँ और ऋण से उर्ण करो मोको।
एकदम से महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से जवाब दिया, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं। आप हमारी जननगरी से चल के, हमारी राजधानी से कहीं दूर चल के और हमें अयोध्या प्रांत से बाहर चल करके कहीं भेज दो। आप अपने ऋण से हमें उद्धार कर दो प्रभु, आप अपने ऋण से हमें उद्धार कर दो। जिस समय ये बात सुनी है दोस्तों, तो विश्वामित्र जी बोले आज तो मेरी समझ में आ गया क्या कि जैसा नाम सुनो, जैसा नाम सुना था शायद ये वैसे ही तो नहीं है कि जैसा नाम सुनो लागत वैसे ही पर दिखाई, जैसा नाम सुनो लागत वैसे ही पर दिखाई, जैसा नाम सुना लागत वैसे बड़ा दिखाई, जैसा नाम सुना लागत वैसे बड़ा दिखाई। वाह जी वाह, जैसा नाम सुना लगता वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब मति पलकी देर लगैया, अब मति पलकी देर लगैया, अब मत पलकी देर लगैया। और सुनिए जरा, पल भला बस्तर छोड़ के नीचे गिरैया, हाँ ये वस्त्र छोड़ के नीचे डालो, कैसी आज्ञा? तुम राजा नहीं रहे हो। और मुकुट जो मेरे सर पे लगाइया, मुकुट जो मेरे पे लगैया, मुकुट मेरे सर पे लगैया। ये चुरिया कान से गिरैया, अब तो राजा नहीं रह गए।